हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है लोन्स टू डायरेक्टर। आज हम जानेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 185 के बारे में। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली कंपनीज में ये सिचुएशन कई बार अराइज होती है कि कंपनीज में रखे हुए पैसे को एज अ लोन डायरेक्टर को दे देते हैं। तो उस केस में क्या सेक्शंस, रूल्स, कंप्लायंसेस को फॉलो करना होगा वो हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 lays down certain restrictions with regard to the granting of loans to directors in order to monitor their working। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंपनीज में जो भी पैसा लगा हुआ होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। तो ऐसे ही उस अमाउंट को डायरेक्टर्स को उनके बेनिफिट के लिए हम नहीं दे सकते। तो एज पर सेक्शन 185 कंपनीज एक्ट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि कंपनी के पैसे को डायरेक्टर्स को एज अ लोन नहीं दिया जा सकता। एज पर सेक्शन 185 क्लोज 1, save as otherwise provided in this act, no company shall directly or indirectly advance any loan, including any loan represented by a book debt, to any of its directors or to any other person in the whom director is interested, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person। सेक्शन 185 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी डायरेक्टर को या किसी अदर पर्सन को लोन नहीं दे सकती। यहाँ अदर पर्सन का मीनिंग है डायरेक्टर से रिलेटेड कोई पर्सन या कोई अदर कंपनी जहाँ वो डायरेक्टर उस कंपनी में भी डायरेक्टर है, या कोई पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर है, या किसी भी तरह से कोई कनेक्शन है, उस एंटिटी को कंपनी लोन नहीं देगी। Provided that nothing contained in this section shall apply to। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन केसेस की जिसमें डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो द गिविंग ऑफ एनी लोन टू अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर as a part of the conditions of service extended by the company to all its employees, or pursuant to any scheme approved by the members by a special resolution। अगर कंपनी के मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं विद 75% ऑफ द वोटिंग, देन डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है। Next condition is a company which in the ordinary course of its business provides loans or give guarantees or securities for the due repayment of any loan, and in respect of such loans and interest is charged at a rate not less than the bank rate declared by the RBI। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि उसका मेन बिजनेस ही लोन प्रोवाइड करना है, देन उस केस में डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, बट उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई द्वारा डिक्लेयर किए गए रिटर्न से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द explanation is for the purpose of this section the expression to any other person in whom director is interested means। सेक्शन 185 में जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है टू एनी अदर पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड का मीनिंग अब हम जानते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर का मीनिंग होगा एनी डायरेक्टर ऑफ द लैंडिंग कंपनी। जो कंपनी लोन दे रही है यहाँ पर उसके डायरेक्टर के बारे में बात की गई है, या वो कंपनी जिसने लैंडिंग कंपनी को होल्ड किया हुआ है, यानी कि उसकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर भी अपनी सब्सिडरी कंपनी से लोन नहीं ले सकता है, और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर का कोई पार्टनर हो, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में अगर उसका कोई पार्टनर होता है या उसका कोई रिलेटिव होता है, उसे भी लोन नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इज एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। अगर कंपनी का डायरेक्टर किसी अदर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है तो उस पार्टनरशिप फर्म को भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी।
नेक्स्ट क्लोज इज एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। अगर कंपनी का डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर है तो उस कंपनी को भी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 185 क्लोज 2 की। इसमें बताया गया है कि if any loan is advanced or guarantee or security is given or provided in contravention of the provisions of subsection 1, अगर सेक्शन 185 क्लोज 1 में बताए गए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता तो सेक्शन 185 क्लोज 2 में कंपनी को पनिशमेंट दी जाएगी। द कंपनी शैल बी पनिशेबल with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees। सेक्शन 185 क्लोज 1 के प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन के लिए कंपनी को जो फाइन भरना होगा वो 5 लाख से 25 लाख के बीच में रहेगा। And the director or the other person to whom any loan is advanced or guarantee or security is given or provided in the connection with any loan taken by him or the other person shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to 25 lakh rupees or with both। और जिस डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को लोन दिया जा रहा है अगर वो इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो उस केस में उसे इम्प्रिजनमेंट भी होगी जो कि 6 महीने तक की हो सकती है और साथ ही फाइन भी लगेगा जो कि 5 लाख रुपीज़ होगा जिसे 25 लाख रुपीज़ तक बढ़ाया जा सकता है या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों हो सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel।